कई सारे जातियों धर्मों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, वो सब बैकफुट पे आ गए। राहुल गांधी जी ने जो अमेठी में भाजपा ने अहंकार किए हैं, भाजपा ने यहाँ के विकास छीने हैं, अमेठी के लोगों का अपमान किया है, उसके बदला अमेठी वाले लेना चाहते हैं। जो हमसे पिछली बार गलतियाँ हुई थी, हम सब मिलकर उसे बुलाना चाहते हैं। अमेठी के परिवार ने भी ठाना है कि सिर्फ नॉमिनेशन करके राहुल चले जाएं, अमेठी के लोग ने चुनाव लाएंगे। उत्तर प्रदेश और कांग्रेस के लिए अमेठी की सीट अभी भी पेचीदा बनी हुई है। वजह साफ है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी का इंतज़ार अमेठी की जनता कर रही है और इस पे सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे कि नहीं। हमारे साथ दीपक सिंह मौजूद हैं जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और कहीं ना कहीं अमेठी की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। दीपक जी, जिस तरीके से लगातार अभी तक माना जा रहा था राहुल गांधी यहाँ से लड़ेंगे, अमेठी से लड़ेंगे, कल नॉमिनेशन भी हो जाता है, अभी भी क्या क्लैरिटी है? क्योंकि अब कन्फ्यूज़न है कि वो नहीं लड़ेंगे अमेठी से। देखिए, अमेठी से मुझे लगता है जो अमेठी का हर नागरिक है वो राहुल गांधी जी का इंतज़ार कर रहा है, हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ से जो उनका नाता है वो व्यक्तिगत है, पारिवारिक है। और खरगे जी ने भी ऐसा कहा था जब राहुल गांधी जी अपने भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 में अमेठी आए थे एक रैली के माध्यम से, कि राहुल गांधी जी का रिश्ता राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक मजबूती के साथ रहा है और उन्होंने हर रिश्ते को निभाया है। तो अफवाहें कुछ भी हों, हम तो मानते हैं कांग्रेस पार्टी अपने उस रणनीति में कामयाब रही है कि जिस तरह से साउथ के दोनों फेज़ में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह साफ कर दिया है, उत्तर भारत के बचे हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हाफ करने की रणनीति थी। और जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की बातें बोल रहे थे, आरक्षण को लेकर दुष्प्रचार कर रहे थे, ख़त्म करने को लेकर कई सारे जातियों धर्मों के खिलाफ नफरत फैला रहे थे, मंगलसूत्र की बात कर रहे थे, वो सब बैकफुट पे आ गए हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के उस तपस्या से, राहुल गांधी जी के उस संघर्ष से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी और मैं यकीन है राहुल गांधी जी आएंगे। लेकिन साउथ के जब इलेक्शन ओवर हुए एक तरीके से वायनाड का, और उसके बाद जो आप लोगों का इंतज़ार है, ऐसा नहीं लगता बहुत लंबा हो गया है? क्योंकि माना जा रहा था 26 के बाद 27, 28, 29 और 30 तक राहुल गांधी अमेठी पहुंचेंगे और लोगों को भी इसका बहुत इंतज़ार था। हमें अभी भी इंतज़ार है और भरोसा दोनों है। हर अमेठी वाले को इस बात का भरोसा है कि राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी अमेठी से नॉमिनेशन करेंगे। जो जीत का रिकॉर्ड है सर्वाधिक जीत से जीतने का, वो अमेठी इस बार बनाएगी। और सबको इस बात का भरोसा है, चाहे किसी पार्टी का हो, कि राहुल गांधी जी ने जो अमेठी में भाजपा ने अहंकार किए हैं, भाजपा ने यहाँ के विकास छीने हैं, अमेठी के लोगों का अपमान किया है, उसके बदला अमेठी वाले लेना चाहते हैं। जो हमसे पिछली बार गलतियाँ हुई थी, हम सब मिलकर उसे बुलाना चाहते हैं। दीपक जी, एक सवाल ये भी कि कहीं ऐसा ना हो कि आखिरी मौके पर कोई पैराशूट लैंडिंग हो जाए और एक नया कैंडिडेट अमेठी के लिए खड़ा हो जाए, जिस तरीके से अभी के हालात बन रहे हैं। देखिए, पैरासूट लैंडिंग जैसी कोई स्थिति नहीं होती। यहाँ खून का रिश्ता रहा है। राजीव गांधी जी के शहादत के पहले राजीव गांधी जी का जो खून गिरा था, इसी धरती पर गिरा था। काफ़ी पुराने संघर्ष का इतिहास रहा है, परिवार का रिश्ता रहा है। सांसद होते हुए स्मृति ईरानी जी जब कोविड के समय गायब थी, उनके पोस्टर चिपका दिए गए थे, गुमशुदा वाले, 1.5 साल आई नहीं थी। यहाँ पर दिशा की बैठक नहीं हुई 2 साल तक कोविड काल में, तब भी राहुल गांधी जी अमेठी आए। तब भी राहुल गांधी जी के द्वारा भेजी गई राहत सामग्री, दवाइयाँ, लोगों के टिकट देकर ट्रेन पर बैठा कर लोगों को अमेठी वापस भेजा गया जब कोई सुन नहीं रहा था। तो एक बड़ा मजबूत प्रेम का, मोहब्बत का बड़ा रिश्ता है, जिसमें ना कोई लैंडिंग है ना कोई। जब भी राहुल गांधी जी आएंगे उनका लोग स्वागत करेंगे, नॉमिनेशन करके चले जाएंगे तो अमेठी के परिवार ने भी ठाना है कि सिर्फ नॉमिनेशन करके राहुल चले जाएं, अमेठी के लोग ने चुनाव लाएंगे। ये जो आपने कहा नॉमिनेशन कर कर चले जाएं, आखिर वजह क्या है? अमेठी की लोग एक तरफ आप देखते हैं स्मृति ईरानी लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं, लोगों से कनेक्ट हो रही हैं, बात कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी नहीं पहुँचे हैं। ऐसे में क्या वजह है? क्यों आपको लगता है आप इस जीत से आश्वस्त हैं कि राहुल गांधी आएंगे, नॉमिनेशन करके जाएंगे और अमेठी की जनता उनको वोट कर देगी? यही तो फ़र्क है ना, कि लोग जो अपने अहंकार में इतने चूर हो गए थे, एक्सीडेंटल रूप से जीत गए, कि राहुल गांधी का कद इतना बड़ा है, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल मीडिया सिर्फ राहुल 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 अमेठी चिल्ला रहा है और किसी चीज़ चर्चा नहीं है। तो उन लोगों का अहंकार पहले राउंड में टूटा है। जब नॉमिनेशन होगा दूसरे राउंड में टूटेगा। जब रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो अहंकार धराशायी हो जाएगा, तब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के काम शुरू हो जाएंगे।
लेकिन स्मृति ईरानी एक तरफ बोलती हैं कि उन्होंने काम किया है, चाहे वो मकान बनाने की बात कही हो, तो जनता जो है वो डेवलपमेंट और अमेठी के विकास को वोट करेगी या राहुल गांधी के चेहरे को करेगी? आपको लगता है कि इसके पीछे क्या वजह होगी कि जो आप इतना दावा करते हैं कि राहुल गांधी आएंगे और अमेठी से जीत के चले? आपका चैनल देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल है। आपसे पूछता हूँ, आप पूछ लीजिए अगर जवाब दे पाए तो। क्या किसी सांसद का अपना घर चुनाव के लिए बना? चुनाव पहले कभी रुकी नहीं हुआ हो। चुनाव में बना लेना विकास है? राहुल गांधी जी ने यहाँ पर उड़ान यूनिवर्सिटी बनाई, फूड पार्क बनाया, ट्रिपल आईटी लाए, यहाँ पर एफडीडीआई लेकर आए, गन फैक्ट्री खोली, रेल नीर खोली, तीन इंडस्ट्रियल एरिया डाला, यहाँ पर दर्जनों ऐसे नेशनल स्टेट हाईवे बनाए। इसे विकास कहते हैं। अपना घर बनाना विकास नहीं होता। राहुल गांधी जी ने सदैव कहा मोहब्बत का रिश्ता है, परिवार का रिश्ता है। स्मृति ईरानी जी ने कहा अमेठी को लंका। उन्होंने जो कार्ड धारक हैं, जो सहायता लेते हैं सरकारी, उन्हें दरिद्र कहा। स्मृति ईरानी जी ने कलकत्ता में जाकर, आपके चैनल ने भी चलाया था, उन्होंने कहा कि अमेठी के लोग दरिद्र थे, कीचड़ से अनाज निकाल कर खाते थे। कब देखा उन्होंने? कब खाते थे? अमेठी के लोगों के जो कोटेदार हैं, जो राशन बांटते हैं, उनको कांग्रेस का एजेंट और दलाल कहा। यहाँ से एम्स की सेटेलाइट, ट्रिपल आईटी, फूड पार्क, ऊंचाहार रेल लाइन, मालविका सहित दर्जनों बड़े उपक्रम बंद करा दिया, छीन कर ले गई। इसे विकास कहते हैं। तो एक मोहब्बत का रिश्ता है, जो था, है और आगे भी रहेगा। लेकिन दीपक जी, एक सवाल वही बनता है कि इतनी देरी आखिर हो क्यों रही है? एक तरफ आपका स्टेट जो कांग्रेस ऑफिस है रिपोर्ट करता है ऊपर और कहता है कि नहीं, राहुल गांधी ही लड़े। आप लोग भी सारा मांग कर रहे हैं, जनता भी सारी कह रही है, लेकिन अब ये स्थिति आ गई है कि जनता भी कंफ्यूज हो गई है कि राहुल गांधी आएंगे भी कि नहीं आएंगे। आखिर देरी की वजह क्या है इतनी? बिल्कुल देरी नहीं हुई। 18 दिन में तो महाभारत का युद्ध जीत लिया था। आज भी तो हालात वही है ना। एक तरफ असत्य है, अहंकार है, दूसरी तरफ न्याय है, सत्य है। एक तरफ जिस तरह से कौरवों की बड़ी सेना थी, यूं कहें उनके पास ईडी सीबीआई से लेकर सारे तंत्र थे, तो इनके पास हैं। हमारे पास सच्चाई है और पांडवों की तरह छोटी सेना है। 18 दिन में जीत लेंगे। क्या निर्णय लेने में थोड़ा देरी हो रही है? क्या असमंजस बना हुआ है कि लड़ें कि ना लड़ें? ऐसा ना हो कि स्टेट की जो राजनीति है वो कहीं सेंट्रल की राजनीति पे हावी हो जाए इस वजह? हमने कहा ना, कोई न देरी है न किसी शंका है। हमने कहा ना कि न्याय और अन्याय की लड़ाई है, और न्याय अन्याय की लड़ाई कम समय में जीती जाती है। हमारे इतिहास गवाह है ना, 18 दिन महाभारत जीती गई थी, तो भी उससे ज़्यादा समय है। बीजेपी ने नॉमिनेशन कर दिया है, अब आपका नॉमिनेशन कब होगा? उनके अब सारे खेल खत्म हो चुके हैं। झूठ, फरेब, अत्याचार, अहंकार सब समाप्त हो चुका है। उनकी पारी समाप्त हो गई है। आज के बाद कांग्रेस पार्टी की पारी शुरू होगी। तो दीपक जी, साफ तौर से मानना है कि आज के बाद अब कांग्रेस की पारी शुरू होगी, और यही वजह है कि राहुल गांधी अभी भी यहाँ के लोगों को उम्मीद है और नेताओं का मानना है कि वो आएंगे और यहाँ से जीत कर जाएंगे। अमेठी से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।